देश के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, 14 दिन बीत चुके हैं। 10 दिन बाद 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होगा। नतीजों के बाद जब विपक्ष को लगता है कि वो मजबूत हुआ है और तीसरी बार सरकार चला रहे नरेंद्र मोदी को घेर सकता है, जब विपक्ष अभी से बताने लगा है कि किन मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, तब विपक्ष के मजबूत हुए हाथ को बीजेपी भांप चुकी है। तभी तो कई तैयारियां एक साथ की। आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी प्रधानमंत्री पहुंचे। किसान सम्मान निधि के तहत 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले। उधर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर स्पीकर चुनने के मुद्दे पर रणनीति बनी। विपक्ष जब ये दिखाने में ज्यादा जुटा है कि इस बार बीजेपी का अपने दम पर बहुमत नहीं है, तब बीजेपी मतदाता अभिनंदन यात्रा के जरिए ये बताने में जुटने जा रही है कि ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार सरकार चलाने का मौका जनता ने नरेंद्र मोदी को ही दिया है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के प्रभारी तय करके बैठक बीजेपी ने शुरू कर दी है। तो आगे जिन राज्यपालों का कार्यकाल पूरा होगा, उनकी जगह किन्हें मौका देकर संदेश सियासी देना है, इसकी भी तैयारी बीजेपी कर चुकी है। इन सबके बीच सरकार का सबसे ज्यादा जोर गांव और किसानों पर। 543 सदस्यों की लोकसभा। बीजेपी के पास पिछली बार ग्रामीण इलाके की 201 सीट थी। अब की बार 126 सीट थी ग्रामीण इलाके की बीजेपी जीत पाई। क्या यही वजह है जब प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर तीसरी बार नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, पहली फाइल किसान सम्मान निधि की दस्तखत की और नतीजों के 14 दिन बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे तो 9 करोड़ 60 लाख किसानों को सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले। आइए देखते इस वीडियो के माध्यम से ये राशि ट्रांसफर हो गई। शहरी क्षेत्र की कही जाने वाली बीजेपी के गांव तक फैले पैर जो इस बार चुनावी नतीजों में सिकुड़े, तो मजबूती की राह फिर बीजेपी ने तलाशना शुरू कर दिया। चुनाव जीतने के बाद आज हम पहली बार बनारस आयल है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। 2014 में प्रधानमंत्री नतीजों के 3 दिन बाद वाराणसी पहुंचे। 2019 में पीएम नतीजों के 4 दिन बाद वाराणसी पहुंचे। इस बार चुनाव परिणाम के 14 दिन बाद वाराणसी पहुंचे। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि इस बार बीजेपी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं था। साथी दलों के साथ मशवरा करके मंत्रिमंडल बंटवारा करना था। इसके बाद इटली में G7 देशों की बैठक में जाने का न्योता भी पहले से था। लेकिन चर्चा यह रही कि इस बार काशी पहुंचने में देरी की एक वजह सरकार को लेकर गठबंधन वाला मंथन रहा और इस मंथन की वजह रही सीटें घटना। सीटें घटी तो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में यानी रूरल और सेमी अर्बन, इसका हिसाब भी देखिए। लोकसभा की 543 में से कुल 339 ग्रामीण तो 147 सीटें अर्ध शहरी इलाकों की हैं। कुल मिलाकर ये 486 सीट होती है। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 268 सीटें जीती थी। इस बार 54 सीटों का सीधा नुकसान हुआ। इस आंकड़े को छोटा मोटा मत समझिए, क्योंकि बीजेपी इस बार पिछली बार से कुल 63 सीट कम जीती है और 54 सीट सीधे गांव कस्बों की है। यही वजह रही कि इस बार अभी से बीजेपी ने उन चुनावी राज्यों में अपनी रणनीति बनाने का फैसला किया जहां से इस बार उसे उम्मीद के मुताबिक सीट नहीं मिली और जहां कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जैसे आज शाम महाराष्ट्र के कोर ग्रुप की बैठक की गई।
लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी और एनडीए दोनों को नुकसान हुआ है। यहां कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। बैठक में अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष शामिल हुए। साथ ही महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी भी रहे। दावा है कि सिर्फ विधानसभा चुनावों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। इसके साथ ही झारखंड की कोर ग्रुप का मंथन भी अब से कुछ देर पहले हो चुका है। झारखंड के साथ ही कल और हरियाणा की भी बैठक कोर ग्रुप वाली हुई है। फिर अब समझना जरूरी है कि आखिर क्यों गांव और किसान पर फोकस ज्यादा रखा जा रहा है। वजह है अभी हुए नुकसान का असर विधानसभा चुनाव पर न पड़े, यह सोचकर रणनीति बनाना। दरअसल महाराष्ट्र में 288 में से 134 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां किसानों का सीधा असर है। इसी तरह हरियाणा की 90 में से 35 विधानसभा सीट का फैसला किसान करते हैं। झारखंड में 81 में से 31 सीट पर सीधा प्रभाव किसान परिवार के मतदाता रखते हैं। सिर्फ इतनी ही तैयारी बीजेपी की मत समझिए। अब 3 तस्वीरें और दिखाते हैं जिसमें अभी से लेकर अगले 3 महीने में देश में होने वाली सियासी हलचल के लिए बीजेपी ने होमवर्क शुरू कर दिया है। सबसे अहम मुद्दा संसद का सत्र शुरू होते ही स्पीकर के चुनाव का है, जिसकी अहम बैठक आज राजनाथ सिंह के घर पर हुई है। खबर है कि बीजेपी ने अपने सहयोगियों से स्पीकर पद पर संपर्क किया है। बीजेपी ने सहयोगियों से पूछा है कि स्पीकर पद के लिए कोई नाम या सुझाव हो तो बताएं। सहयोगियों ने कहा कि वो पीएम मोदी के फैसले के साथ हैं। दूसरी तरफ मतदाताओं को धन्यवाद देने का अभियान बीजेपी चलाने जा रही है। मतदाता अभिनंदन समारोह आयोजित होगा। इंचार्ज सुनील बंसल बनाए गए हैं। इनमें तय यह भी हुआ है कि जो मंत्री बने हैं उनका स्वागत समारोह राज्य इकाई करेंगे। तीसरा ध्यान दीजिए, जुलाई से सितंबर के बीच 9 राज्यपालों का कार्यकाल पूरा होना है। बीजेपी के कई नेता जो इस बार टिकट चुनाव में नहीं पाए, संभव है कुछ राजभवनों में फिर आगे आपको दिख सके।